वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज इंस्टीट्यूट। तो आज द्विघात समीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, उसी को आज समझेंगे और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं फटाफट द्विघात समीकरण। सबसे पहले अगर क्वेश्चन शून्यकों का योग से पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, ये तो सबको पता है। और गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे, ये भी सबको पता है। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर वाट, द्विघात से संबंधित जब ये क्वेश्चन आएगा अल्फा और बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कट गया तो बचा बीटा, तो बीटा, अब बीटा बीटा कट गया बचा अल्फा, अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा सुझा के लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटे ए, एक कट गया और गया माइनस बी बटे सी। माना तुमको अगर एग्जाम में पूछ दिया ना बुतरू हे रे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस बी बटे सी, ये चीज याद रखना है कि तुमको अगर एग्जाम में आता है कि इसका मान क्या होगा तो तुम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बैठाएगा? माइनस बी बटे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए इसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझते हैं, है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन हम डाल दिए, अब तुमको चुटकी में सॉल्यूशन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम चुटकी में। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, हम क्वेश्चन देखें हम तुरंत आंसर बताएंगे। सो नो सॉल्यूशन, क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो a बराबर 1 और b बराबर 4 और c बराबर 4, और अभी अभी बताएं कि इनका सूत्र क्या होता है। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा माइनस बी बटे सी। और ये चीज का यूज ऑब्जेक्टिव में करना, ना कि सब्जेक्टिव में। तो माइनस बी का मान कितना है? 4, और सी का मान कितना है? 4, और 4 4 कट गया -1। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो याद कहाँ रखना है? यहाँ। और अगर एग्जाम में बोल रहा है बनाने के लिए और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यही सेम टू सेम आ गया है, तब यहाँ तक प्रोसेस जाएंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख कर आंसर निकाल लेंगे। और शॉर्ट टाइप में यह है। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन यह आपका है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर वाट। अगर ये बाबू ऑब्जेक्टिव में आ गया ना, धज्जी उड़ा दो क्वेश्चन पेपर का। चलो ऑब्जेक्टिव, ये तो आप सॉल्यूशन बाद में करते, पहले ऑप्शन दे रहा है 2 और -2, तीसरा नंबर 0 और चौथा नंबर 1। और बता दो फटाफट इसका आंसर। अरे सॉल्यूशन किया का नहीं किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। कैसे होगा? अरे हम सॉल्यूशन क्यों करेंगे बाबा? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का क्या बताए? माइनस बी बटे सी। और ए वाला भाग ए होता है और ये वाला भाग बी होता है, ये वाला भाग सी होता है, तो निकाल लो ना बाबा। -2 1। अरे समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई क्वेश्चन पूछना है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव के माध्यम से पूछेगा फिर ऐसे नहीं बनेगा। ये शॉर्ट टाइप बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 बराबर 0 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है,
तब अल्फा -1 प्लस बीटा पावर -1 इसका मान क्या होगा। अरे हमको यहाँ अब समझना है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1, ये कहता क्या। तो बचपन में वो फार्मूला पढ़ा, अगर 5 पर पावर -1 है इसका मतलब होता है 1/5। मतलब ये भी कह रहा है इस चीज समझ में। ये बड़ा कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 3 और सी का मान कितना हो गया 1। अब कह रहा है अल्फा पर पावर -1 प्लस बीटा पर पावर -1 का मान क्या होगा। इसको 1/अल्फा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1/बीटा लिख सकते नहीं। इसका फार्मूला पत्ती है, खेल खत्म हो गया, खेल बाबू साहब खत्म हो गया। और इसका आंसर 3 हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ जाओ, 5 क्वेश्चन का सीरीज लेके आप सबों के समक्ष आ चुके हैं। अब होगा अभ्यास, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। अरे भैया कहता है मूलों का योग क्या होगा। तो हमको ये चीज पहले समझना पड़ेगा, मूलों का योग किसको कहते हैं। तो मूलों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, जिसका सूत्र होता है -b/a। तो खेल हो गया खत्म। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ a का मान कितना है तो 1 है, b का मान -4। अगर यहाँ माइनस में सीधा आंसर दे दो प्लस में, समझ में आ रहा है नहीं आता होगा। अगर माइनस है, b का मान कितना है -4 और a का मान 1, तो हो गया आंसर 4। मतलब 4 को क्लिक कर दो। बात समझाएंगे। यहाँ जो भी रहेगा, अगर यहाँ आंसर माइनस में है, सॉरी क्वेश्चन माइनस में है, तो आंसर प्लस में वेरीफाई करेंगे और जो यहाँ a का वैल्यू रहेगा उसको नीचे रख देंगे, कटेगा तो कटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य ज्ञात करें। तो है x² - 5x + 6। तो इसके आगे वाले से इसके अंतिम वाले को गुना कर देंगे तो 6 आया, और 6 को जब तोड़ेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, क्या हो गया 2 तिया 6। अगर यहाँ पर माइनस है, क्या अगर यहाँ पर माइनस है तो आंसर प्लस में होगा। आंसर होगा 2 और 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का फॉर्मूला तुरंत बताया था, -b/c होता है। और होता है कि नहीं होता है, -b/c। तो माइनस b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1, तो आंसर गया -2। समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 नंबर क्लिक कर दिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बेटा नंबर, ये सब काट हो जाएगा, टेंशन मत। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है ना, है कि नहीं है ना। अब देखो 4 नंबर की बात करें। कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x - 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर वाट, है ना। तो देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन हमारे पास देगा तो क्या करेंगे, इसका सॉल्व हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो x² - 3x - 5 बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -3 और c बराबर कितना हो गया -5। इसका आप बोलिएगा शॉर्ट काहे ना दिए, तो शॉर्ट इसका भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फार्मूले पता नहीं है, फार्मूला देखो क्या होता है, वो अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा होता है b² - 2ac बटे ac। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो b का मान -3 का स्क्वायर अब -2 गुना a का मान 1 का, c का मान 5 बटे a का मान 1, c का मान 5, 3 का स्क्वायर 9 -10 बटे 1/5 तो हो जाएगा -1/5। समझ में आया कि नहीं है, कहानी खत्म हुई है, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका क्या रहेगा -1/5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो cx² अब प्लस ax और जोड़ b है कि नहीं है। कहता है शून्यकों का योग ज्ञात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा पर a बराबर कितना है c, b बराबर कितना है a और c बराबर कितना है b। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, सबसे पहले स्लो अपने आप को स्लो कर लेना है। क्यों स्लो कर लेना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान तो कह रहा ज्ञात करना है, जो कि -b/a होता है। फटाक से बच्चा 1 नंबर मारेगा -b/a, कुछ न और देखेगा न तो और सीधे -b/a, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये सबसे बड़ा गलती ये नहीं करना है। तो पहले क्या करना है, फार्मूले के अनुसार चलना। अल्फा प्लस बीटा का मान कहता है -b/a
ए, तो सूत्र का माइनस, अब बी का मान है कितना ए, और ए का मान कितना है सी, इसलिए माइनस ए बटे सी होगा। और देखते हैं ऑप्शन कहाँ है 2 नंबर। ऐसे क्वेश्चन में फंसने के